हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है अवोक विद मैथ। तो आज हम लोग सीखेंगे डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन। ठीक है, कल हम लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर अप किए हैं। आज उसके क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1 का एफ। ठीक है, आज हम लोग को एक्सरसाइज 1 का एफ आर एस अग्रवाल का करना है। ठीक है, हम लोग जो है सारे कॉन्सेप्ट को सीख चुके थे, सारे रेशनलाइजेशन करना सीख गए थे। ठीक है, अब हम लोग को एक एक करके क्वेश्चन करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इन 1/√2 + √3। क्या बोला है? 1/√2 + √3। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं अपने स्लाइड में। वन अपॉन √2 + √3, आई थिंक यही था। यस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि क्या डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होगा तभी हम लोग जो है रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है यहाँ पे हम लोग का क्या है, प्लस में। क्या है? प्लस में। तो अगर डिनोमिनेटर जो है प्लस में होगा तो इट मीन्स मल्टीप्लाई किससे होगा? माइनस से। किससे होगा? माइनस से। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे? √2 - √3। ठीक है, आई होप इस लाइन तक में इश्यू नहीं होगा। अब जो प्रोसेस ऊपर वही प्रोसेस नीचे भी, √2 - √3। ठीक है, इस लाइन तक में इश्यू नहीं है। चलिए, तो 1 × √2 1 × √3 - √3। आई होप यहाँ तक में इश्यू नहीं होगा। अब ध्यान देना है हम लोग को ये वाला फॉर्मूला कौन सा, a + b × a - b। ठीक है, जो कि होता है फॉर्मूला a² - b², a² - b², a² - b²। तो a की जगह क्या होगा है? √2 का स्क्वायर माइनस b की जगह √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाएगा √2 - √3 अपॉन √2 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो आ गया 2, स्क्वायर एंड रूट कटेगा तो आ जाएगा -3। ठीक है, ध्यान देना है। तो अब हम लोग का क्या हो गया? √2 - √3 अपॉन -1। क्या आया? -1। तो अब ध्यान देना है, माइनस नीचे में तो रहेगा नहीं, डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -√2 - √3। ठीक है, और नीचे में है 1, तो 1 का डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होगा। तो इस स्टेप को हम लोग आगे यहाँ लिखते हैं। तो माइनस हो जाएगा √2, जो ब्रैकेट से होगा तो ओपन, -√2, और यहाँ माइनस और माइनस प्लस +√3। डिनोमिनेटर में 1 का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, या तो यही लिख सकते हैं, या तो अगर प्लस वाले टर्म्स को पहले लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, √3 - √2। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आंसर हम लोग लिख सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक में इश्यू नहीं होगा। दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक को हम लोग को रेशनलाइजेशन करना है। हम लोग सब में देख सकते हैं सारा इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में, है ना। तो एक एक करके सारे को करते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 1 में है 1/√7। तो शुरू करते हैं 1/√7। आप लोग जो है सबसे पहले खुद जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, 1/√7। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना है, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होना चाहिए। डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, यस। तो इट मीन्स अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। एक था जब रूट वाले टर्म्स हो तो रूट वाले टर्म्स से ही मल्टीप्लीकेशन होगा। इसमें प्लस और माइनस कुछ नहीं, तो आराम से जैसे करते हैं हम लोग कर लेंगे। √7 से यहाँ भी सेम प्रोसेस। तो
तो √7 इंटू 1 √7 इंटू √7 √49, तो √7/7। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे का डाउट होगा कि सर यहाँ पे √7 और √7 कट कर देंगे। नहीं, तो फिर से तो वही आ जाएगा, हम लोग को जो क्वेश्चन बोला था कि 1/√7 ही आ जाएगा। तो कट करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि फिर से इरेशनल नंबर ही डिनोमिनेटर में बच जाएगा। हम लोग को इरेशनल नंबर को इसलिए डिनोमिनेटर का कर रहे हैं ताकि जो है यहाँ पे हम लोग का डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर बच सके। ठीक है, क्या बच सके? रेशनल नंबर। आई होप यहाँ तक हो जाएगा। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फिर से बोले, आप लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आफ्टर दैट यहाँ सोल्यूशन देखिएगा। √5/2√3 √5/2√3। ठीक है। अगेन यहाँ क्या है? 2√3। क्या है? 2√3 डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे दो स्टेप, या तो सिर्फ आप √3 से मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, या तो 2√3 पूरा से कर लीजिए, नो एनी इशू। ठीक है, हम √3 से करते हैं, आप लोग 2√3 से भी कर सकते हैं। जो प्रोसेस बताया गया था क्लासेस में, ठीक है, वही हम लोग जो इस क्वेश्चन में भी RS अग्रवाल के क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अदर कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा हम लोग को करने का रिक्वायरमेंट है। तो करते हैं √3, जो प्रोसेस न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में। तो √5 इंटू √3 √15 टू √9। ठीक है, √15/2 इंटू √9 किसका होगा? 3 का। √15/2 3 या 6। आई होप यहाँ तक में इशू नहीं होगा। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन अपॉन टू प्लस √3 1/2 प्लस √3। ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोग का क्या है? इरेशनल नंबर जो है प्लस में है। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है इस बार प्लस में है। तो अगर प्लस में रहेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस में रहेगा तो माइनस से, और अगर माइनस में होता तो प्लस में। आप लोग जो है घर में अगर पॉसिबल हो तो बोलने का कोशिश करें। ठीक है, अगर प्लस में हो तो माइनस से मल्टीप्लाई, अगर प्लस में हो तो माइनस से मल्टीप्लाई, और अगर माइनस में हो तो प्लस से मल्टीप्लाई, अगर माइनस में हो तो प्लस से मल्टीप्लाई। तो यहाँ प्लस है तो इट मीन्स माइनस होगा 2 माइनस √3। जो प्रोसेस न्यूमरेटर में सेम प्रोसेस डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू √3 a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? a² माइनस b²। ठीक है, तो इट मीन्स a की जगह क्या है? 2, b की जगह √3। तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर इन रूट कटेगा तो 4 माइनस 3 1। तो 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 3 1। तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, इट मीन्स 2 माइनस √3। 1 का डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक में इश्यू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। वन अपॉन √5 माइनस 2। वन अपॉन √5 माइनस 2। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। इस बार हम लोग का क्या है? माइनस में। इस बार क्या है? डिनोमिनेटर माइनस में। तो अगर माइनस में हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस से। तो करते हुए √5 प्लस 2, और यहाँ जो प्रोसेस न्यूमरेटर में सेम प्रोसेस डिनोमिनेटर में भी। चलिए, तो 1 इंटू √5 प्लस 1 इंटू 2 2। फिर से हम लोग का a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हम बोले थे ना ये फॉर्मूला बहुत ही क्रूशियल है, इसको बिल्कुल अच्छे से हम रिसाइट कर लेंगे। ठीक है, ये एक दो फॉर्मूला जो अलजेब्रा का है वो बहुत ही यूज होता है। ठीक है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा? a² माइनस बी²।
तो ए स्क्वायर, ए मीन्स रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स 2 का स्क्वायर, रूट 5 प्लस 2 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 प्लस 2 अपॉन 1, 1 में का कोई वैल्यू नहीं डिनोमिनेटर में, या तो आंसर ये भी हो सकता है या तो 2 प्लस रूट 5 भी दे सकता है, ठीक है, या तो रूट 5 प्लस 2 बोलिए या 2 प्लस रूट 5 सेम बात है, ठीक है, चाहे 4 प्लस 3 बोलिए या 3 प्लस 4 सेम बात है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 1/5 प्लस 3 रूट 2। 1/5 प्लस 3 रूट 2, ठीक है, इस बार क्या है प्लस में, इस बार क्या है प्लस में, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, किससे करेंगे माइनस से, तो करते 5 माइनस 3 रूट 2। अब जो प्रोसेस न्यूमरेटर में वही सेम प्रोसेस डिनोमिनेटर में भी, ठीक है, तो अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 इंटू 5 5, ठीक है, 1 इंटू 3 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह हम लोग का क्या है 5, ए की जगह क्या है 5 और बी की जगह क्या है 3 रूट 2, सिर्फ 3 नहीं होगा, सिर्फ रूट 2 नहीं होगा, सिर्फ 3 नहीं होगा, सिर्फ रूट 2 नहीं होगा, क्या होगा टोटल 3 रूट 2, क्या होगा 3 रूट 2, तो ए की जगह है 5, तो इट मीन 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी इट मीन्स 3 रूट 2 का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक इशू नहीं होगा, आगे प्रोसेस करते हैं हम लोग 5 माइनस 3 रूट 2, यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा, तो एज इट इज हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हम लोग का 9 और रूट 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2, ठीक है, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा 2, तो आ जाएगा हम लोग का 9 2 या 18। आगे हम लोग करते हैं 5 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 25 माइनस का 18 7, दिस इज आवर आंसर। आई होप यहाँ में इशू नहीं होगा, आप लोग एक एक करके नोट करते जाइएगा, अगर नहीं बन रहा हो तो ऐसे पहले खुद बनाइएगा। आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट अच्छा, अगर नहीं क्वेश्चन बने ठीक है तो आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है, इससे पहले जो लेक्चर अपलोड किया गया है तो आप उसको देखिएगा और उससे समझने का कोशिश कीजिएगा एंड देन फिर से क्वेश्चन बनाइएगा, फिर भी ना बने तब यहाँ पे देखिएगा और थोड़ा सा देखिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनाने का टेक्निक इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है 1/√7 माइनस रूट 6। 1/√7 माइनस रूट 6। अगेन हम लोग को क्या देखना है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है माइनस, डिनोमिनेटर में क्या है माइनस, तो अगर माइनस हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, √7 प्लस रूट 6, अगेन √7 प्लस रूट 6। आई होप यहाँ तक मेंशन नहीं होगा, ठीक है, आप लोग को ना सारा क्वेश्चन हम इसलिए करके बता रहे कि अगर एक क्वेश्चन से आप ना समझे दूसरे क्वेश्चन से, दूसरे क्वेश्चन से भी ना समझे तीसरे क्वेश्चन से, इसी के थ्रू आप जो है कर सकते हैं। अगर फिर भी ना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, आप लोग पहले इसको सॉल्व कीजिए, नहीं बनता है देन सोल्यूशन आप लोग देखिएगा। तो 1 इंटू √7 प्लस 1 इंटू √6 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमेशा ना डिनोमिनेटर में जब भी प्लस माइनस वाला होगा ना तो ये फॉर्मूला बैठेगा ही बैठेगा चाहे कुछ हो जाए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह √7, बी की जगह √6, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है, तो आते हैं √7 प्लस √6 अपॉन स्क्वायर रूट कर जाएगा अगेन 6,
तो आ जाएगा आपका √7 प्लस √6 अपॉन 1। ठीक है, 1 का कोई वैल्यू नहीं तो हम यही लिख लेंगे √7 प्लस √6। आई होप यहाँ तक इशू नहीं होगा। आप लोग नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट करना इज मच बेटर देन स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, वो जो है आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, नोट कर लेना। ठीक है, आई होप यहाँ तक में आप लोग को कोई इशू नहीं होगा। चलिए, तो नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन। फोर अपॉन √11 माइनस √7। 4 √11 माइनस √7। ओके, अगेन हम लोग का क्या है, माइनस में। क्या है, माइनस में, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से। चलिए इसे करते हैं मल्टीप्लाई। √11 प्लस √7, √11 प्लस √7। ठीक है, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे हो गया प्लस से। जो प्रोसेस न्यूमरेटर में, सेम प्रोसेस डिनोमिनेटर में भी। तो 4 √11, ठीक है, 4 इंटू √11, 4 √11, फिर 4 इंटू √7, 4 √7। आई होप यहाँ तक मिशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होगा फॉर्मूला, बोलिए आप लोग पहले। a² माइनस बी स्क्वायर, a² माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है हम लोग का, √11, बी की जगह क्या है, √7, तो √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग करते हैं। तो अगेन यहाँ पर तो कुछ प्रोसेस होगा नहीं आगे। 4 √11 प्लस 4 √7, √11 का स्क्वायर 11, क्यों, स्क्वायर रूट कर जाएगा हम लोग का, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 7। अब ध्यान देना है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो 4 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, √11 प्लस √7। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का कहना होगा कि सर आप यहाँ पे जो है कॉमन लेने के ही था, तो फिर जो है यहाँ पे आप मल्टीप्लाई किए क्यों, क्योंकि हम लोग को स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, हमको स्टार्टिंग में नहीं पता होता है कि जो है डिनोमिनेटर में इसको सेपरेट करने पे क्या आएगा, क्या पता ये नहीं करता उस टाइम। ठीक है, तो जैसे प्रोसेस बाय प्रोसेस चलते वैसे चलेंगे। जब लास्ट में वैसा कुछ दिखेगा तो कॉमन लेना तो हम लोग को आता ही है, और अगर नहीं आता है तो अगर अप्रोक्स 10 कमेंट्स आएगा तो हम जो उसका एक सेपरेट वीडियो कॉमन लेने वाले पे पूरा जो अच्छे से, जिस कैसे अलजेब्रा में कॉमन लिया जाता है, कैसे सारा नंबर में लिया जाता है, सारा बता दिया जाएगा। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो के थ्रू। तो 11 माइनस 7 4, तो 4 एंड 4 करिए हम लोग का, तो हम लोग का आंसर आ गया √11 प्लस √7। ओके, आवर आंसर। आई होप यहाँ तक में इशू नहीं होगा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग का 1 प्लस √2 अपॉन 2 माइनस √2। 1 प्लस √2 अपॉन 2 माइनस √2। आई होप यही है, यस। ठीक है, तो अब ध्यान देना है, हम लोग को न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, न्यूमरेटर में कुछ भी रहे आई डोंट केयर। ठीक है, हम लोग को क्या देखना है, डिनोमिनेटर। क्या देखना है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में है 2 माइनस, क्या है, माइनस, तो हम लोग करेंगे प्लस से मल्टीप्लाई। 2 प्लस √2 एंड अगेन जो प्रोसेस न्यूमरेटर में वही प्रोसेस डिनोमिनेटर में भी। अब करना है मल्टीप्लाई। सबसे पहले 1 को इन दोनों से करेंगे, ठीक है, √2 को इन दोनों से करेंगे। तो पहले करते हैं 1 को 2 से, तो 2 आ जाएगा, 1 इंटू 2 2, फिर 1 को √2 से क्या आ जाएगा, √2, देन √2 को 2 से क्या हो जाएगा, 2 √2। ठीक है, नंबर पहले लिखा था, √2 इंटू 2 नहीं करके 2 √2 करेंगे, 2 √2। ठीक है, अब आगे √2 को √2 से क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अगर हम बता देते, अगर √2 को √2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, √4। ठीक, और √4 किसका होगा, 2 का। ठीक है, तो √2 इंटू √2 क्या आ जाएगा, 2। फार्मूला यहाँ बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, a² माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह 2,
माइनस बी स्क्वायर बी इट मीन्स √2 का स्क्वायर। तो अब जो है हम लोग का सबसे पहले नंबर वाले टर्म्स को ऐड करते हैं, उसके बाद रूट वाले टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। तो 2 + 2 2 + 2 कितना हो गया 4 प्लस 1√2 + 2√2 टोटल कितना हो गया 3√2। ठीक है, यहाँ ध्यान देना कुछ नहीं है इसके आगे में तो 1, तो इट मीन्स क्या गया 1√2 + 2√2 1√2 + 2√2 टोटल 3√2। ठीक है, और यहाँ डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर रूट चला गया, आ गया 2। यहाँ आ गया हम लोग का 4 + 3√2 अपॉन 4 - 2 2। यहाँ तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो इट मीन दिस इज आवर आंसर। आई होप यहाँ तक में आप लोग को कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री माइनस 2√2 अपॉन 3 + 2√2। चलिए आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। थ्री माइनस 2√2 अपॉन 3 + 2√2। अगेन न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं, हम लोग को डिनोमिनेटर से मतलब होना चाहिए। इससे मतलब होना चाहिए डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हम लोग का क्या है 3 + 2√2 क्या है प्लस, तो इट मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - 2√2 क्या हो जाएगा 3 - 2√2। जो प्रोसेस न्यूमरेटर में वही प्रोसेस डिनोमिनेटर में भी। अब यहाँ दो जो है मेथड लग सकते हैं। ठीक है, कौन कौन दो मेथड, एक तो हम लोग को दिख रहा है ये 3 - 2√2 है, यहाँ भी 3 - 2√2 है, तो इट मीन्स a - b का होल स्क्वायर पे भी ब्रेक कर सकते हैं, या तो एक बेसिक जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर सकते हैं। हम दोनों मेथड बताते हैं। ठीक है, पहले नॉर्मल बेसिक मेथड जो हम लोग करते हैं, 3 को 3 से 9, 3 को 2√2 से, तो 3 × 2 = 6 और √2 का √2 माइनस है तो माइनस, 2√2 को 3 से तो 6√2। ठीक है, 3 × 2 = 6 और √2 का √2 माइनस इंटू माइनस प्लस, 2√2 को 2√2 से कितना आ जाएगा 2 × 2 = 4 और √2 × √2 √4 और √4 हो जाएगा 2 का, इट मीन्स 8। जिस बच्चे को नहीं समझ आए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2√2 × 2√2। ठीक है, तो हम क्या बोले थे सबसे पहले जो आउटसाइड वाले टर्म्स होगा उसको मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 4 इंटू √2 × √2 √4 और √4 किसका होगा 2 का, तो 4 × 2 = 8 आया। ठीक है, यही हम लोग डायरेक्ट थोड़ा सा लिखे डायरेक्ट है। ओके, आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। और यहाँ पे आ गया हम लोग का a + b इंटू a - b अगेन a² - b², 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। अच्छा, ये तो हो गया हम लोग का फर्स्ट मेथड वाला। अब सेकंड मेथड हम लोग यहाँ समझते हैं। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जैसे ध्यान देना है, ये टोटल टर्म्स 3 - 2√2 है, यहाँ भी टोटल टर्म्स है 3 - 2√2। इट मीन्स इसी टर्म्स को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, इट मीन अगर हम जैसे बोले बताइए 3 × 3, तो क्या हम लोग क्या इसको 3 का स्क्वायर बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना। ठीक है, अगर हम लोग बोले 4 × 4, तो इट मीन्स ये 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से 3 - 2√2 इंटू 3 - 2√2 ये क्या हो गया 3 - 2√2 का होल स्क्वायर, क्या हो गया 3 - 2√2 का होल स्क्वायर। आए समझ इलेवन। अगर डाउट हो तो ठीक है बता दीजिएगा आप लोग। जैसे जब भी कोई नंबर को 2 टाइम्स लिखते हैं, जब भी कोई नंबर को 2 टाइम्स लिखते हैं, तो इट मीन्स वो जो उसका होल स्क्वायर कहलाता है ना। जैसे अगर हम बोले a × a तो क्या हो जाएगा a², अगर हम बोले b × b तो क्या हो जाएगा b², अगर हम बोलते 9 × 9 तो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से 3 - 2√2 इंटू 3 - 2√2 क्या हो जाएगा 3 - 2√2 का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक इश्यू नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ 3 - 2√2 हो गया, यहाँ तो अगेन वही फॉर्मूला पुट हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। अच्छा, इसको जब ब्रेक करेंगे हम लोग a - b के होल स्क्वायर पे, तो यही सेम चीज आ जाएगा। ठीक है, कट के जो भी हाथ आएगा, तो 9 + 8 17
-6 √2 और -6 √2 टोटल हो गया 12 √2। अच्छा यहाँ कोई कट मत कर दीजिएगा क्योंकि दोनों माइनस में है, ठीक है। -6 √2 और -6 √2 टोटल हो जाएगा 12 √2, लेकिन साइन रहेगा माइनस का है, ठीक है। नीचे आ जाएगा हम लोग का 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 2 8। दिस इज आवर आंसर 12 √2, नीचे में 1 जिसका कोई वैल्यू है नहीं, तो 17 -12 √2 आंसर है। ओके, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं आप लोग, पहले आप लोग खुद कीजिएगा, ठीक है। बहुत इजी, a - b के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर सकते हैं। 6 7 8 में हम लोग बहुत ही ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं ब्रेक करने वाला और उसको एक्सपेंड करने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का इट बीइंग गिवन दैट √2 = 1.414। इस बार हम लोग को √2 का वैल्यू दिया है, हालांकि वैल्यू कभी दिया जाएगा कभी नहीं दिया जाएगा, तो कम से कम कुछ वैल्यू याद कर लिया जाए। √2 का वैल्यू 1.414, √3 का वैल्यू 1.732, ठीक है। उसी तरीके से √5 का वैल्यू 2.236। ये सब कुछ वैल्यू जो है बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। उसी तरीके से √10 का वैल्यू 3.162, बहुत ही अच्छे से, ये कुछ ज़्यादा नहीं, लगभग 4 to 5 होंगे ऐसे, उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। हालांकि निकालने के लिए भी आना चाहिए, क्या पता कभी कुछ एक्स्ट्रा आ जाए, मान लीजिए √17 का आ जाए कभी इन फ्यूचर, तो हम लोग उसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे। बट ये जो मेजर है जो बहुत ही क्रूशियल है उसको अच्छे से याद कर लेंगे, जो कि टाइम हम लोग का सेव करेगा। तो दिया हुआ है इट बीइंग गिवन दैट √2 = 1.414, √3 1.732, √5 and √10 फाइंड द वैल्यू टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो 2/√5 का हम लोग को वैल्यू बोला है पुट करने को, तो करते हैं इसका। सबसे पहले √5 है, इट मीन्स हम लोग को डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना होगा। क्या करना होगा? रेशनलाइजेशन। तो करते हम लोग 2/√5, ठीक है। तो √5 है डिनोमिनेटर में, इट मीन्स मल्टीप्लाई होगा √5 √5, तो आ जाएगा हम लोग का 2√5 अपॉन √5 × √5 √25, तो 2√5 यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 5, ठीक। √5 किसका होगा? 5। अब हम लोग को दिया गया था क्या? √5 का वैल्यू क्या दिया हुआ था? 2.236, 2.236, 2.236। तो 2 इंटू √5 का वैल्यू पुट कर देते हैं 2.236, ठीक। और डिनोमिनेटर में क्या है? 5। आई होप यहाँ तक इशू नहीं होगा। तो करते हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 2 जा 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 2 3 जा 6 एंड 1 7, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, 4.472 अपॉन 5, ठीक है। तो अब हम लोग कर देते हैं डिवीजन, तो 5 8 जा 40, 4 7 9 2 2 4 2 0 4, ठीक है। तो आ जाएगा हम लोग का 0.8944, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। आई होप यहाँ तक इश्यू नहीं होगा। हम लोग को वैसे बोला गया था अप टू 3 डेसिमल, बट ठीक है 4 डेसिमल लिखेंगे तो कोई इश्यू थोड़ी ना है। नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग अभी सिर्फ जो है पढ़ते चलेगा, ठीक है। अभी आप लोग ये कभी कभी सोचते होंगे कि कुछ क्लास में हंसी मजाक नहीं होते, तो अभी मेरे सामने सिर्फ जो है यहाँ पे वॉल है, कैमरा है, ये सब है, तो उससे हम लोग क्या बातें करें, ठीक है। जब हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे तो फिर हम लोग जो है चिल्ड माहौल में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग को सिर्फ क्लासेस पे फोकस करना है, और जब लाइव आएंगे हम लोग तो उस तरीके से आप लोग का बातें भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है 2 - √3 अपॉन √3।
2 माइनस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री। क्या है हम लोग का 2 माइनस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री। तो हम लोग का डिनोमिनेटर में क्या है रूट थ्री। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन हो जाएगा रूट थ्री और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी रूट थ्री। तो 2 इंटू रूट थ्री, 2 रूट थ्री माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री रूट नाइन, और रूट नाइन किसका होगा थ्री का। अगेन रूट थ्री इंटू रूट थ्री रूट नाइन, और रूट नाइन किसका हो जाएगा थ्री का। ठीक है, अब हम थोड़ा सा स्टेप को सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक में इशू नहीं होगा। इतने क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। तो 2 रूट थ्री माइनस थ्री, अब तो कुछ हो नहीं रहा है तो हम लोग वैल्यू पुटिंग करते हैं। 2 इंटू रूट थ्री का वैल्यू बोलिए मेरे साथ 1.732। रूट थ्री का वैल्यू 1.732, रूट थ्री का वैल्यू 1.732। चलिए तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 1.732 माइनस थ्री अपॉन थ्री। इशू नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुटिंग था तो वैल्यू को पुट कर दिए। 2 टू जा 4, ठीक है, 2 टू जा 4, 3 टू जा 6, 7 टू जा 14 एंड 2 1 जा 2 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड 3 माइनस का 3 अपॉन 3। तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 0.464, डिनोमिनेटर में रहा हम लोग का 3। ठीक है, 0.1 टाइम्स में 1 3 1 6 5 1 4 4 2 4 8। ठीक है, अप्रोक्स 0.1548 के आसपास हम लोग का आंसर आ रहा है। ये 5 है, अगर थोड़ा सा क्लियरली बोलो तो 1548। ओके, आई थिंक नो एनी इशू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां भी कोई क्वेरी आए, जहां भी कोई डाउट आए, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का रूट 10 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 2। ठीक है, रूट 10 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग जो है अब सॉल्व करते हैं। तो अगेन रूट 2 है तो रूट टू। अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। ओके, रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 20 माइनस रूट 5 इंटू 2 10 आ जाएगा 2 टू जा 4 एंड 2। ठीक है, रूट 20 माइनस रूट, अच्छा रूट इसको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 2 रूट 5। ओके, 2 रूट 5 कैसे किए हम लोग, तो रूट 20 को यहाँ पे प्राइम फैक्टर के थ्रू कर सकते हैं। 2 से 10, 2 से 5 फिर 5 से 1, तो जिसका पेयर बन जाएगा ये 5 है, जिसका भी पेयर बन जाएगा वो आ जाएगा बाहर, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रहेगा अंदर। सिखाया था हम लोग। तो 2 रूट 5 आ गया, यहाँ पे आ गया रूट 10। ठीक है, और यहाँ पे है 2। रूट 5 का वैल्यू दिया हुआ था कितना 2.236 माइनस, इसको हम लोग रिमूव करते हैं थोड़ा सा, माइनस रूट 10 का वैल्यू 3.162 अपॉन 2। ठीक है, अब हमको सिर्फ इसको सॉल्व करना है, तो आप लोग कर सकते हैं। हम लोग का कैलकुलेशन ओनली है 6 टू जा 12, 3 टू जा 6 एंड 1 7, 2 टू जा 4 एंड 2 टू जा 4 माइनस 3.162। आई होप विजिबल होगा। एंड डिनोमिनेटर में हम लोग का 2। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम लोग थोड़ा सा ऊपर करते हैं। 4.472 माइनस 3.162, तो 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 6 1, 4 माइनस 1 3 एंड 4 माइनस 3 1, 1.310 एंड डिनोमिनेटर में 2 डिवाइड कर लेते हैं 0.6115105 0.655। दिस इज आवर आंसर। ओके,
हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग को ये जो है कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं। जहाँ भी कोई क्वेरी आए आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, कोई भी जो है अपनी बातों को कमेंट में रख सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लग रहा हो आप लोग को क्लासेस तो शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा, जो कि आप लोग के फ्रेंड सर्कल में जो है ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और कुछ फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ भी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।